आर्टिकल की सीरीज में आज हम आर्टिकल 15 के बारे में बात करेंगे। क्या कहता है आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। 5 ग्राउंड है, वो याद रखना। कौन कौन से 5 ग्राउंड है? पहला धर्म यानी कि रिलीजन, दूसरा है कास्ट यानी कि जाति, तीसरा है प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान, चौथा है लिंग यानी कि सेक्स, पांचवा है रेस यानी कि नस्ल। इन 5 ग्राउंड के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में सरकार भेदभाव नहीं कर सकती है। ये 5 ग्राउंड याद रखना। अब आर्टिकल 15 के अंतर्गत 6 क्लोज आते हैं। क्लोज मतलब भाग, जैसे 15(1), 15(2), ऐसे जो आर्टिकल 15 है उसके अंतर्गत 6 क्लोज आते हैं। कौन कौन से 6 क्लोज है? क्लोज पहला क्या कहता है? आर्टिकल 15(1) क्या कहता है? 15(1) कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकेगी। ये आर्टिकल 15(1) कहता है। 15 का पहला क्लोज है, उसमें ये बात लिखी गई है। दूसरे क्लोज में क्या लिखा है? दूसरे क्लोज में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। सार्वजनिक स्थान यानी कि पब्लिक प्लेस, जैसे कोई होटल है, कोई पार्क है, कोई स्कूल है, कोई टेम्पल है, वहां पर जाने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर सार्वजनिक स्थान यानी कि पब्लिक प्लेस की बात हो रही है, प्राइवेट प्लेस की बात नहीं हो रही है। आप किसी के घर में नहीं घुस सकते हो। तीसरा क्लोज क्या कहता है? आर्टिकल 15(3) में लिखा है कि सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। हमने 15(1) में देखा था कि सरकार धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, बट यहाँ पर बात की जा रही है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करेगी। इसका मतलब ये तो भेदभाव है, परंतु ये भेदभाव नहीं है, ये पॉजिटिव एक्शन है। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ये आर्टिकल 15(3) में है कि सरकार है वो महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। बात करें चौथे क्लोज की तो 15(4) में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि SC, ST, OBC है, इनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए, समाज में इनको बराबरी की स्थिति देने के लिए इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये भी भेदभाव नहीं है। अब बात करते हैं 5वें क्लोज की। तो 5वें क्लोज में बात की गई है शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के बारे में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें आरक्षण की बात की गई है। बट ये जो व्यवस्था है ये अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। बात करें छठे क्लोज की 15(6) की तो यहाँ पर EWS की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है, वो 15(6) में की गई है। लेकिन एक बात याद रखना, आर्टिकल 15 है वो केवल भारतीयों के लिए है, ये विदेशियों पर लागू नहीं होता है। ये ओनली इंडियन सिटीजन के लिए है। फॉरेनर इस पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप